दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आपको मिले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन। और अब मुझे आप फॉलो कीजिए IGTV इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी, क्योंकि मैं आपको देती हूँ बहुत सारी गाइडेंस वास्तु से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और टैरो गाइडेंस IGTV और इंस्टाग्राम पर भी। और अगर आपको चाहिए अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग या आप अपने घर की वास्तु रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर और आज ही मेरे साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स मैं करती हूँ यूट्यूब पर वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो अगर राशि के अनुसार वो रीडिंग होती है तो मैं ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग करती हूँ। आप अपना सन, मून, राइजिंग और वीनस चेक कर लीजिए। और अगर पिके कार्ड रीडिंग करती हूँ तो वो जनरल रीडिंग्स होती हैं। हो सकता है वो आपको रेजोनेट करें, ये भी हो सकता है कि वो आपको रेजोनेट ना करें। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो एक पर्सनल रीडिंग लेकर अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। और आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन। क्या मुझे इस व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए? अब ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में कोई भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आपके करियर प्लेस पर, आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या फिर आपके लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई भी आप जिनको भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं इस वक्त क्या मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए, शुड आई वेट फॉर दिस पर्सन, उनके लिए ये आज पिके कार्ड रीडिंग मैंने बनाई है। हमारे पास है पाइल नंबर 1 मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, मिडल में है पाइल नंबर 2 और मेरे राइट हैंड साइड पर है पाइल नंबर 3। तो अपने लिए जल्दी से एक पाइल का चयन कर लीजिए। अगर आपको कोई पाइल रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे पाइल की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो आई थिंक आपने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा कि आप तीनों में से कौन सी पाइल के साथ जाना चाहते हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग के साथ। और आज मैं इसको अपने पेंडुलम से डबल क्रॉस करके देखूंगी कि हमारी रीडिंग और हमारे पेंडुलम की रीडिंग ठीक है या नहीं। और मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके इसके अगर मेंबर बनते हैं तो आपको मैं वहाँ देती हूँ SRT यानी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स थेरेपी। में बहुत जल्दी अपने चैनल मेंबर्स के लिए शुरू कर रही हूँ SRT थेरेपी यानी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्स थेरेपी के द्वारा हीलिंग। तो अगर आप अपनी एक डायरेक्ट डिस्टेंट हीलिंग चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही मेंबर बनने पर आपको मिलते हैं बहुत सारे पर्क्स, जैसे कि एक्स्ट्रा ट्विन फ्लेम रीडिंग, एक्स्ट्रा पिके कार्ड रीडिंग्स और आपके लिए मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और लाइव मेडिटेशन सेशंस भी। तो चलिए अब हम देखते हैं पहला कार्ड, पिके कार्ड रीडिंग का पहला कार्ड हमारे लिए कौन कौन सी कार्ड्स लेकर आया है। और यहाँ पर मेरे पास है सेलकेट कार्ड यानी मैजिकल प्रोटेक्शन कार्ड, and then I have mountains stand your ground card, and then I have forgiveness card। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, देखते हैं कि उनके लिए क्या कह रही है ये पाइल, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड मेरे सामने है, मैजिकल प्रोटेक्शन, स्टैंड योर ग्राउंड और फॉरगिवनेस के कार्ड हमारे पास है। शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, क्या आपको इस व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए? तो पहला कार्ड मैजिकल प्रोटेक्शन कार्ड आपको क्या कहता है? सबसे पहले मेरा जिस बात पर ध्यान जाता है वो है 6 + 3 यानी कि 9, और 9 नंबर होता है कंप्लीशन का कार्ड होता है। और मुझे पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये रिलेशनशिप मदर और डॉटर या मदर और सन के बीच का रिलेशन हो सकता है, या आप मदर हो सकते हैं या आप एक डॉटर हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आपका और इनका पेरेंट्स और किड या पेरेंट्स या चाइल्ड का रिलेशन भी इसके अंदर हो सकता है, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप किसी और रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि आप मदर डॉटर या मदर सन या फिर फादर डॉटर फादर सन रिलेशन के बारे में इसमें विचार कर रहे हो, शायद ऐसा मुझे लगता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मे बी यू आर अ मदर, मे बी यू आर अ फादर एंड यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन और योर चाइल्ड टू कम बैक टू यू, बट दे हैव लाइक जिन्होंने अपना मुंह आपसे मोड़ लिया है, आपसे मुंह फेर लिया है। या अगर आप एक
आप अगर आप एक डॉटर हैं या आप एक सन है तो आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स कि वो आपको बुला लें, लेकिन आपको उनकी तरफ से कोई भी जैसे इशारा नहीं मिल रहा है, आने का इशारा नहीं मिल रहा है, और ये चीज़ आपके सर पर काफ़ी हैवी बर्डन क्रिएट कर रही है, आपको काफ़ी इससे परेशानी हो रही है और आप जाना चाहते हैं, आप बाहें फैलाकर उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई वजह है जो आपको उनकी तरफ बढ़ने से लगातार रोक रही है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बात हुई, ये एक पर्सन की बात हुई या एक तरह की रीडिंग हुई। दूसरी तरफ से अगर हम देखें, अगर ये कोई और रिलेशन है तो शायद आप वहाँ जाना चाहते हैं, इस व्यक्ति की तरफ आप जाना चाहते हैं, इसका वेट करना चाहते हैं, लेकिन आपको एक किसी न किसी तरह का डर है, फियर इश्यूज यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर नजर आ रहे हैं, शायद आप विश्वास नहीं कर पाते हैं इसका, शायद आपको उन पर पूरा भरोसा नहीं है, शायद आपको इस रिलेशनशिप में कोई डर है, किसी तरह का फियर है, और इसी वजह से आपने जैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करा हुआ इस रिलेशन की तरफ बढ़ने से, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ इस तरह का ये रिलेशन मुझे लगता है। तो शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, तो जहाँ तक मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आपको इस व्यक्ति का इंतजार अब और नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। एंड यहाँ पर पॉइजनस, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो बना हुआ है, अगर आप इसको देख सके कार्ड को, तो स्कॉर्पियो बना हुआ है, तो पॉइजनस, ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी पॉइजनस है। आप दोनों के बीच में कोई ऐसे टॉक्स हुए हैं जो आपको हर्टफुल लगे हो या आपके पर्सन को हर्टफुल, आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है चीज़ों को। साइकिक अटैक जिसको हम बोलते हैं ना, किसी की मेंटालिटी को अटैक करना, साइकिक अटैक करना, या फिर मे बी ऐसा भी पॉसिबल है आप किसी तरह के ब्लैक मैजिक या किसी तरह के स्पेल्स में ये रिलेशनशिप इन्वॉल्व रहा हो और एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश यहाँ पर की गई हो, इस तरह की यहाँ पर नेगेटिव पॉइजनस टॉक्सिक एनर्जी इस रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही है। और ऐसा भी संभव है कि इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करने की कोशिश करता हो, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, एक व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, या फिर धोखेबाजी, डिसीव करना, झूठ बोलना, धोखा देना, मैनिपुलेट करना, इस तरह की एनर्जी आप इस व्यक्ति की है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं ना कि आपको इस व्यक्ति का इंतजार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आई थिंक इस व्यक्ति की एनर्जी कुछ ऐसी है, मैनिपुलेटिव टाइप की एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, गुस्सा करता है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, टॉक्सिक बिहेवियर करता है, साइकिक अटैक करने की कोशिश करता है, मतलब आपको साइकोलॉजिकली आपको डिप्रेस करने की कोशिश करता है, आपको इससे कहीं कहीं डर लगता है, ये आपके इसके साथ ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, और आप अपने आप को किसी न किसी तरह से बचाते हैं, इस रिलेशनशिप से बचाते हैं। इस तरह का अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो ऑब्वियसली बात है कि इट इज़ अ नो, द आंसर इज नो। शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन? आई थिंक इट इज़ अ नो, यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन, क्योंकि सेकंड जो कार्ड है वो भी इसी तरह से मिलती जुलती बात करता है, माउंटेन कार्ड है। तो आपको अपने आप को होल्ड करने की जरूरत है, फर्मली होल्ड करने की जरूरत है, इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को रोकिए, अपने आप को और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। बुद्धिमत्ता के साथ अगर आप सोचेंगे तो आपको शायद आपके अंदर की इंट्यूशन ये कह रही होगी कि आपको नहीं जाना चाहिए, इस व्यक्ति की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी तरफ जाने पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या हो सकता है आपको मेंटल ट्रबल हो सके, आपको परेशानी हो, इस तरह की मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। और एक्चुअली आप, ये व्यक्ति शायद आपको अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करता है, ये व्यक्ति आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि जो आप है वही आप हैं, बदले ना। और अगर आप इस परेशानी में इस तरह से फंसे हुए कि आपने इस व्यक्ति के बारे में अभी तक किसी को बताया नहीं है, तो इस बारे में आप बात कीजिए। जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड है, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, उनके साथ इस व्यक्ति के बारे में आप बात कीजिए। बातचीत करने से शायद आपको हल निकल आएगा, बातचीत करने से शायद आपको असलियत का पता चल जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है माउंटेन कार्ड भी यही बात कह रहा है कि आप जहाँ हैं वहीं बने रहें, मूव करने की, इस व्यक्ति की तरफ मूव करने की, इसकी तरफ जाने की आप कोशिश ना करें, आपको इसकी इंतज़ार नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे सनसेट का
व्यू नजर आ रहा है, साथ में मून भी नजर आ रहा है। मून इज लाइक सीक्रेट और सनसेट इज लाइक एंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका इस व्यक्ति के साथ में जो रिलेशनशिप था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में काफी सीक्रेट्स थे, इस रिलेशनशिप में झूठ बोले गए या छुपाया गया इस रिलेशनशिप में कुछ, और जो कुछ भी आप दोनों के बीच में डार्क था वो अब खत्म हो रहा है, वो खाली हो रहा है, और आपको इस व्यक्ति को अब लेट गो कर देने की जरूरत है, आपको इससे दूर हट जाने की जरूरत है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में हियर एंड नाउ में रहने की जरूरत है। और हियर एंड नाउ में अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ लाइज हैं, कुछ धोखेबाज बिहेव आपके साथ किया गया है, और ये शायद बात आप जानते हैं, और ये जानने की वजह से ही आप खुद भी इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन शायद आप अभी भी पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं, पास्ट की बातों को अभी तक आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये जो आपका आंसर था, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन और नॉट, तो देखिए बात ये है कि आपको वेकअप कॉल आ चुकी है, आपको पता है, जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता है, और जो बातें आप पता लगाना चाहते हैं अभी तक आपको नहीं पता लगी, वो शायद ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको पता लगाने पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ना लगे। इसलिए कुल मिलाकर यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं, ये एक नेगेटिव व्यक्ति है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसकी तरफ आप जानने की विचार कर रहे हैं, और जहां तक आपको टैरो की गाइडेंस दी जा रही है तो इस व्यक्ति की तरफ जाने की बजाय आप इस रिलेशन को, इस व्यक्ति को लेट गो कर दीजिए, और आप अपने स्टैंड जगह पर फर्म बने रहिए, स्टैंड स्टिल रुक जाइए, इस व्यक्ति की तरफ आप मत बढ़िए। लेकिन साथ में फॉरगिवनेस भी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आपको इसके साथ में कोई शिकायत पालने की, रिजेंटमेंट की जरूरत नहीं है। आप फॉरगिव करते हुए, माफी देते हुए इस रिलेशनशिप से चुपचाप खिसक जाइए, मेरा आपको यही सजेशन है। तो यह है रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 की रीडिंग क्या कहती है? पाइल नंबर 2 में भी हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। पहला मेरे पास कार्ड है ग्रेट पिरामिड कार्ड, जिस पर लिखा है मिस्ट्री एंड सेरेमनी। दूसरा कार्ड है मेरे पास ट्रेवलर कार्ड, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। और तीसरा मेरे पास कार्ड है डिलाइट कार्ड। अच्छे कार्ड्स हैं ये, इनकी पॉजिटिव गुड वाइब्स मुझे महसूस हो पा रही हैं। ये रिलेशनशिप अपनी तरह का वन ऑफ अ काइंड रिलेशनशिप, ये अपने आप का एक बहुत अद्भुत अप्रतिम, जैसे आप देख रहे हैं गीजा का पिरामिड बना हुआ है यहाँ पर, अद्भुत अप्रतिम अपनी तरह का सिर्फ एक, इस तरह का ये एक रिलेशनशिप है। ये आपकी जिंदगी में ऐसा व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही खास, बहुत स्पेशल, कोई बहुत ही रेयर काइंड ऑफ तरह का ये एक बहुत ही खास तरह का रिलेशनशिप है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये रिलेशनशिप की जो वाइब्स हैं, ये व्यक्ति आपको ये व्यक्ति काफ़ी समय से आपके साथ जुड़ने की, आपके साथ में कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा है, और ये व्यक्ति आपके साथ मजबूती से जुड़े रहना चाहता है। न सिर्फ ये मजबूती से जुड़े रहना चाहता है बल्कि इस रिलेशनशिप को ये स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, और इस रिलेशनशिप को ये हाइट पर यानी हायर लेवल्स ऑफ कमिटमेंट्स की दिशा में ये ले जाना चाहता है। इस रिलेशनशिप में एक स्पार्क है, इस रिलेशनशिप में एक पैशन है, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेडनेस है, और इस रिलेशनशिप में ग्रोथ के चांसेस है, इस रिलेशनशिप के स्टेबल होने के या इस रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाने के काफ़ी हद तक चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति आपको जॉय से भरता है, हैप्पीनेस से भरता है। ये व्यक्ति आप इस रिलेशनशिप में आपके साथ ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखता है। ये लाइफ लॉन्ग और टिल हिज लास्ट ब्रेथ और टिल हिज हर लास्ट ब्रेथ, ये व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ में रहना चाहता है। जिस तरह के हम इस रिलेशनशिप के, जिस तरह के व्यक्ति की बात करें, ये व्यक्ति फेथफुल है, ये व्यक्ति अपने तरफ से प्योर हार्टेड है, और ये व्यक्ति काफ़ी हो सकता है ये काफ़ी स्पिरिचुअली अवेयर हो, स्पिरिचुअली अवेकन व्यक्ति हो, और इसके साथ रहकर आपको जॉय की और हैप्पीनेस की फीलिंग आती हो। तो और उसके साथ हमारे पास ट्रेवलर कार्ड भी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव कार्ड है। शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन? यस, यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन, और बल्कि आपको वेट ही नहीं करना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप पर वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। हो सकता है अभी तक आपने इस रिलेशनशिप को अपने फैमिली या फ्रेंड्स को ना बताया हो, तो आप अपने फैमिली को इससे मिलवा सकते हैं, फ्रेंड्स को इससे मिलवा सकते हैं, और
इस रिलेशनशिप में आप बने रहे या ना बने रहे, अगर आप ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर गाइडेंस है कि आपको इस रिलेशनशिप में बने रहना चाहिए, क्योंकि शायद आप दोनों लाइक माइंडेड हैं, एक ही जैसा विचार रखते हैं, एक ही जैसी थिंकिंग रखते हैं आप लोग, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म पर ले जाकर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो यस अगर शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, यस यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन एंड यू शुड वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर ट्रैवलर कार्ड है, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। आई थिंक जब आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आप दोनों को ही एक जिंदगी में जीने की नई राह, जीने की नई दिशा दिखेगी। हो सकता है आप दोनों साथ घूमें, आप वर्ल्ड टूर करें, आप लोग अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाएं, एक बहुत ही क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताएं। और ये व्यक्ति आपके लिए हाईली बेनिफिशियल साबित होगा, इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी ये आपके लिए, और फाइनेंशियली भी ये व्यक्ति आपके लिए, और सोशली भी ये व्यक्ति आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। इसकी कंपनी आपको लाइफ लॉन्ग कंपनी आपकी इसको मिल सकती है, जहाँ तक मुझे लगता है। इसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। इट इज़ ए यस कार्ड। और उसके बाद में मेरे पास डिलाइट कार्ड है। तो डिलाइट कार्ड यहाँ पर ये कहता है, डिलाइट देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर ये कार्ड है। तो यहाँ पर चिड़िया बनी हुई, गोरैया बनी हुई। तो गोरैया आपको पता है कि ग्रुप में रहती है हमेशा, तो कम्युनिटी का कार्ड है ये, तो टुगेदरनेस का भी कार्ड है। तो यस अगेन इट इज़ ए यस कार्ड। इस व्यक्ति के साथ आपको बने रहना चाहिए, इस व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी में आपको शामिल करना चाहिए, इस व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी से आपको मिलाना चाहिए, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको मिला सकते हैं, आप पार्टी प्लान कर सकते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप आगे जाके, क्योंकि यहाँ ब्लॉसम भी मुझे दिख रहा है, तो आगे जाके ये रिलेशनशिप ब्लॉसम हो, इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा निकल कर बाहर आए, इसकी पूरी संभावना है। ये रिलेशनशिप समय के साथ, जैसे यहाँ पर ग्रास भी मुझे नजर आ रही है ना, ग्रास जैसे घास होती है लगातार बढ़ती रहती है, तो ऐसे ये रिलेशनशिप आपका कम समय में अधिक फले फूले, जल्दी इसके अंदर डेवलपमेंट हो, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन डिलाइट कार्ड का एक और भी मतलब होता है कि डिलाइट का मतलब होता है स्टे लाइट। बहुत ज़्यादा आपको ना सीरियस होने की जरूरत नहीं इस रिलेशनशिप के प्रति इस वक्त में। एकदम से जल्दी जंप होना, कमिटमेंट के लिए जंप करना, या तुरंत कोई लीगल पेपर साइन कर लेना, लीगल डॉक्यूमेंट साइन करना, यानी इस रिलेशनशिप को लीगल कर देना या कमिटमेंट में आ जाना, इसके लिए रश करने की, जल्दबाज होने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस व्यक्ति को जानने समझने में इसके साथ वक्त बिताइए, डिलाइटफुल मोमेंट्स यानी हैप्पी लाइट मोमेंट्स इसके साथ आप बिताइए, थोड़ा ट्रैवल कीजिए, मतलब इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए आप। और आप आपकी रिलेशनशिप को इस वक्त में आप फन बेस्ड रहने दीजिए। यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन, यू कैन गो विद दिस पर्सन, लेकिन अभी इस वक्त इस रिलेशनशिप को किसी बहुत बड़े हायर लेवल पर ले जाने की बजाय कुछ समय इसके साथ बिताकर इसको समझने पहचानने की कोशिश कीजिए। तो आपके क्वेश्चन का जवाब है यस, शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, यस यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। और अब हम बात करेंगे पाइल नंबर 3 की। तो पाइल नंबर 3 में हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। यहाँ पर मेरे पास है प्रोटेक्शन कार्ड, और फिर है एल्डर कार्ड, एंड देन है गोइंग फॉरवर्ड कार्ड। कार्ड नंबर 23 है ये। 2 + 3 = 5, तो चेंज का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में या तो अभी रिसेंटली बड़ा बदलाव आया है, इस रिलेशन की वजह से आपकी लाइफ में कोई बड़ा बिग चेंज आया है, या इस रिलेशनशिप की वजह से आपकी ज़िंदगी में आगे कोई बड़ा बदलाव आए, आगे कोई बड़ा चेंज आए, इसकी संभावना मुझे लगती है। ऐसा है कि ये रिलेशनशिप जो है ना, यहाँ पर एक ईगल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश किस्म का हो सकता है, थोड़ा ग्रीडी, थोड़ा लालची किस्म का ये व्यक्ति हो सकता है। और ये व्यक्ति लगातार आपके ऊपर नज़र गड़ाए रखता हो, आपकी इफ्स एंड बट्स, आपके वेयर अबाउट्स का बहुत ध्यान रखता हो, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर, इस तरह से बहुत ही केयरफुली आपको वॉच करते रहता हो। और कहीं ना कहीं थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा ग्रीडी आपको ये व्यक्ति नज़र आता हो, इसकी संभावना है। और लगातार आपको चेज करते रहता हो, इस तरह का ये व्यक्ति आपका हो सकता है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, मैं ना तो नहीं कह रही हूँ आपको शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, और मैं ये नहीं कह रही कि आपको इससे मूव ऑन हो जाना चाहिए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आपको इस व्यक्ति के साथ बने रहना चाहिए, पर आपको ये जो मोमेंट है ना, इस वक्त वेट एंड वॉच का मोमेंट है। बी केयरफुल, सावधान रहिए, सेफ रहिए, एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए, इस व्यक्ति के साथ में सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखिए, सावधान रहिए। डरने की कोई बात नहीं है, नहीं आपको कट ऑफ होना है, नहीं आपको भाग जाना है, नहीं आपको छोड़ देना है इसको, डरने जैसी कोई बात नहीं। फिर भी आप थोड़ा सा सेफ्टी रखते हुए, थोड़ा सेफ डिस्टेंस रखते हुए केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए इस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, इसको वॉच कीजिए, थोड़ा समय वेट कीजिए कि आखिर जो कुछ भी सामने होगा, जो सच होगा, इस व्यक्ति का जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा आपके। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इस वक्त में, आगे बढ़ने से पहले इसकी दिशा में। शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, यू शुड वेट फॉर दिस पर्सन। अभी इस व्यक्ति का आप इंतजार करें या ना करें, इसका डिसीजन आप अभी एकदम से ना लें, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि ये इंसान किसी न किसी तरह का डिले कर रहा है, जानबूझ कर कोई डिले कर रहा है। तो आप भी ये ध्यान रखें कि आप भी थोड़ा सा डिले कर दें इनके साथ। अगर आप कोई कमिटमेंट में जाना चाहते हैं इनके साथ में, अगर आप कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं इनको, या आप इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मे बी करियर प्लेस पर भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप ना स्लो कर दीजिए, प्रोसेस को स्लो डाउन कर दीजिए, आप डिले कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इस व्यक्ति से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए अपनी टाइम और एनर्जी को इस पर से सेव करने की आप कोशिश कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके फैमिली मेंबर्स, मे भी आपके फैमिली मेंबर्स आपको इसके साथ में पुश कर रहे हो कि आप इसकी तरफ बढ़ें, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स की बात को, ठीक है नकारना ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की आवाज़ को सुने कि क्या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स जो आपसे चाह रहे हैं, क्या आप भी वास्तव में वही चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो चाहते हैं और आपकी फैमिली जो चाहते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी आपकी विचारधारा कुछ अलग हो और आपकी फैमिली की विचारधारा कुछ अलग हो। तो दूसरों लोगों की कदर करनी चाहिए, दूसरों की विचारधारा की कदर करनी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि क्या आपके लिए ठीक है। आप सिर्फ अपनी फैमिली को खुश करने के लिए या आप दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कहीं आप इस व्यक्ति के साथ में अपना टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, ये आप जरूर से देख लीजिए। आप अपने लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न से बाहर निकलिए, अपने पुराने सोचने के दायरे से बाहर निकले, परंपरावादी जो विचारधारा होती है उससे बाहर निकलकर थोड़ा कुछ देखिए कि क्या किए जाने की संभावना है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति के साथ में कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन है, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि फैमिली ऐसा चाहती है। अगर ऐसी कोई बात है कि आप इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने और ना बढ़ने के बारे में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो देखिए आप अपना डिसीजन लीजिए। आपकी फैमिली चाहे कुछ भी चाहती हो या आपकी ट्रेडिशनल मान्यताएं जैसी भी हो, लेकिन आपका दिल जो कहता है आप उस बात को आप मानिए। एंड आई थिंक आपको कम पर सेटल नहीं हो जाना चाहिए। शायद मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग चाहते हैं कुछ और चाहते हैं और आप इस रिलेशनशिप में कुछ और चाहते हैं और आप लेस पर कम पर सेटल नहीं होना चाहते। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कम पर सेटल ना हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने के लिए आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप सेटलमेंट ना करें, आप डिले कर दें। तो शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन, you should not, or you should wait before you move forward or before you quit, before you move forward or before you quit। आप इसकी तरफ बढ़े या आप इसको पूरी तरह से क्विट कर जाएं, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा पॉज लीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, चीज़ों को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अभी आप जल्दबाजी में डिसीजन लीजिए, ना तो इसकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लीजिए, ना इससे अलग होने का डिसीजन लीजिए, ना तो इसका वेट करने का डिसीजन लीजिए और ना ही इसको आप लेट गो करने का डिसीजन लीजिए। अभी आप थोड़ा और ऑब्जर्व कीजिए इस व्यक्ति के ट्रू इंटेंशन क्या है और आप एक्चुअली इस व्यक्ति से चाहते क्या है, एक्चुअल में आपको क्या नीड है, आपको क्या डिजायर है इस रिलेशनशिप से, तो वो आप जरूर से देखिए। और उसके बाद मेरे पास गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है। तो अगेन वही बात है कि सेटलमेंट मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। अगर ये व्यक्ति आपकी नीड्स को, आपके डिज़ायर को या आपके
कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो आप इसका वेट मत कीजिए, आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। और अगर ये व्यक्ति आपकी इंटेंशन सही होगी, ट्रू होगा ये व्यक्ति, अगर ट्रू इंटेंशन होगी इस व्यक्ति की, तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ साथ आपके पीछे आएगा। ये व्यक्ति अपने आप को चेंज करके, अपनी रूढ़िवादिता को, अपनी परंपरागत सोच को छोड़कर आपके लिए बदल कर ये आपकी दिशा में आएगा। अगर इफ इट इज मेंट टू बी देन इट विल बी, अगर ये होना लिखा होगा तो ये हो जाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ डर की वजह से, फियर की वजह से मत रुके रहिए कि पता नहीं मैं कोई डिसीजन ले लूं और ये ना आए मेरे साथ में, चले जाने का डिसीजन ले लूं और ये ना आए मेरे पीछे। आप इस तरह से डर कर डिसीजन मत लीजिए, आप इस व्यक्ति का वेट मत कीजिए, आप वो कीजिए जो आपका दिल को लगता है कि सही है। चाहे आपकी फैमिली और फ्रेंड्स इस आपके डिसीजन के अगेंस्ट भी हों, आप अपनी दिशा में, अपनी लाइफ की दिशा में आप आगे बढ़ते जाइए। अगर ये व्यक्ति आपके लिए बना होगा, अगर ये रिलेशन आगे चलना लिखा होगा, तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ठीक होंगी और ये व्यक्ति खुद आपके पीछे आएगा। सो शुड यू वेट फॉर दिस पर्सन? यू शुड नॉट वेट फॉर दिस पर्सन। तो आई थिंक आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। पाइल नंबर 1, you should wait for this person. No, you should not. Pile number 2, should you wait for this person? Yes, you should. And pile number 3, should you wait for this person? थोड़ा और सोच विचार कर लीजिए और जहाँ तक हो सके अपने इंट्यूशन के हिसाब से आप अपनी गाइडेंस का भरोसा कीजिए, अपनी इनर गाइडेंस का भरोसा कीजिए और उसके बाद ही आप चाहें तो वेट करें या आप वेट ना करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।